तो जी ब्रायोफाइटा की आज दूसरी वीडियो के साथ लाइफ साइकिल ऑफ प्यूनेरिया में मैं हाजिर हूँ। तो जी इससे पहले जो वीडियो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा में मैंने अपलोड की है तो उसमें आखिर में कुछ प्रॉब्लम आया तो मादरत के साथ अब जी आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्यूनेरिया यानी यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि ब्रायोफाइटा की एग्जाम्पल हमारे साथ लीवर वर्ड, हॉर्न वर्ड और मोसिस है। लीवर वर्ड हमारे साथ है मार्किंशिया, हॉर्न वर्ड है हमारे साथ है एंथोसिरस और मोसिस क्या है प्यूनेरिया। प्यूनेरिया का दूसरा नाम है पॉलीट्राइकम। इसकी जी लाइफ साइकिल क्या है? इसकी लाइफ साइकिल ये डायग्राम आपको शायद नजर ही आ रहा होगा। ये जी क्या है, ये हमारे साथ ये डायग्राम है जी। तो क्या है, ये आपको नजर आ रहे हैं स्पोर। आपको मैं एक बात ये बताऊं कि लाइफ साइकिल ऑफ प्यूनेरिया में सबसे पहले जब इसकी लाइफ साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक है गिमीटोफाइट और एक है स्पोरोफाइट। गिमीटोफाइट हमारे साथ हेप्लॉइड जनरेशन है, ठीक है ना, और ये गिमीटोफाइट हमारे साथ हेप्लॉइड जनरेशन है जिसमें हमारे साथ स्पर्म और ओवा बनेंगे, ठीक है ना। जबकि गिमीटोफाइट हमारे साथ डोमिनेंट जनरेशन भी है, यानी ज्यादा टाइम इसी का लाइफ साइकिल चलेगा, टाइम ज्यादा रिड्यूस टाइम नहीं होगा। तो वहां पर ये क्या है, गिमीटोफाइट में हमारे साथ स्ट्रक्चर जो बनेंगे, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजाइट, स्टेम, लीव्स, ये सारे इसी में हमारे साथ बनेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ये देखो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर ये स्पोर है। ये कैप्सूल कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया, आखिर में फिर आपको पता चलेगा। इस कैप्सूल के अंदर जो स्पोर है, ये स्पोर अपने ग्रोथ को पूरा करके ये कैप्सूल रेप्चर हो जाता है और इनसे स्पोर बाहर निकल जाते हैं। आपको पता है कि जब ये स्पोर बाहर निकल जाते हैं, अगर आप इनको मोसिस को ऐसी जगह मिली, मिसाल के तौर पर रिवर बैंक है या शीडी प्लेसेस है, सयादार जगह है, या नमी जिसमें हो, नमी पर मबनी जगह है, तो ऐसी जगह पर जो इसके लिए मुनासिब हो ग्रोथ करने के लिए, तो अगर ये स्पोर वहां पर गिर जाते हैं तो उस जगह को हम कहते हैं सबस्ट्रेटियम। अब ये जी वहां पर गिर गए बिलफर्ज तकदीर, तो इनसे हमारे साथ गिमिटोफाइट स्टेज शुरू हो जाता है। ये गिमिटोफाइट स्टेज राइजाइट की शक्ल में, ट्रू रूट नहीं है, राइजाइट है, जबकि लीव्स की शक्ल में और स्टेम की शक्ल में दो किस्म के प्लांट हमें बनाते हैं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर और एक क्लब मासिज या एक शेप। जो एक शेप स्ट्रक्चर है उसको आर्चिगोनिया कहते हैं, और जो गिमिटोफाइट जिसमें सेक लाइक स्ट्रक्चर है उसको इंथोरिडिया कहते हैं। आपको ये बात भी बताऊं कि इंथोरिडिया स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और जबकि आर्चिगोनिया लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके इस डिफरेंस की वजह से इसको हम कहते हैं हेट्रोगिमेटिक प्लांट। अब जी आगे जाते हैं। इंथोरिडिया के अंदर सिलिएटेड स्पर्म पैदा हो जाते हैं जो कि मोटाइल है, जबकि आर्चिगोनिया के अंदर इस एग के अंदर बहुत बड़ी एग नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। अब जी ये जो कि नॉन मोटाइल है। अब जो मोटाइल और नॉन मोटाइल का आपको पता है कि मोटाइल उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो हरकत कर सकते हैं, जबकि नॉन मोटाइल उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो हरकत नहीं कर सकते, अपने जगह पर फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर इंथोरिडिया में स्पर्म के केस जो गिमिट्स है वो मोटाइल है। अपनी मोटिलिटी इसकी क्यों है? क्योंकि इसकी सिलेटेड स्पर्म है। ये सिलेटेड स्पर्म अंडे के अंदर चले जाते हैं। अंडे के अंदर एंट्री करने के बाद इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, और इस तरह फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मिलाप को हम कहते हैं कि फ्यूजन हो गया। इस फ्यूजन के नतीजे हमारे साथ अंडे के अंदर अब जी जायगोट बन जाता है। ये जायगोट जी अब इसके अंडे के अंदर ही अर्चिगोनिया के अंदर अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देता है, डिवीजन शुरू कर देता है। अब ये हमारे साथ एम्ब्रियो है, जैसे कि करेक्टर में हमने पढ़े कि भाई इसको एम्ब्रियोफाइट भी कहा जाता है जी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको देखो। मैं चूंकि इन दोनों को कंबाइन कर रहा था, लेकिन अचानक वीडियो शूटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैंने अब इसको लाइफ साइकिल ऑफ प्यूनेरिया को अलग आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। तो जी अब क्या है, ये जायगोट क्या है? ये जायगोट का क्या मतलब है? ये जायगोट बनने के बाद अब जी यहाँ ये अर्चिगोनिया एक नए स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, डिप्लॉइड, जिसमें कैप्सूल भी होगा,
कैप्सूल के अंदर स्पोर भी होंगे, स्टार्च भी होगा, जिस डंडे पे कैप्सूल अटैच होता है ऊपर, और जो एक फुट होता है यानी नीचे, ये गिमिटोफाइट, राइजाइट और लीव्स के साथ ये जब अटैच होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फुट। तो इस तरह ये गिमिटोफाइट और ये स्पोरोफाइट और ये गिमिटोफाइट, फिर इसके बाद ये इस कैप्सूल के अंदर जब ग्रोथ स्पोर की पूरी हो जाती है तो इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। यहां से गिमिटोफाइट शुरू हो गया है यहां तक। अब इसके बाद फिर ये देखो कितना शार्ट है आपका स्पोरोफाइट, आपको क्लियर कट लगेगा कि स्पोरोफाइट और गिमिटोफाइट का स्ट्रक्चर कितना ही लॉन्ग है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर गिमिटोफाइट डोमिनेंट है, जबकि स्पोरोफाइट के अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट रिड्यूस है। इसी के साथ मैं वीडियो को, इसी लाइफ साइकिल को ख़त्म करने जा रहा हूँ। ब्यूनीरिया का नाम आखिर में मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि एक मरतबा एग्जाम में पॉलीट्राइकम आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे कि ये पॉलीट्राइकम कौन सा मोसिस है, ये प्यूनीरिया का दूसरा नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।